दिल्ली कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार जहां बीजेपी कार्यकर्ता आक्रामक हैं, तो दूसरी तरफ अब इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेताओं ने उनका समर्थन दिया है। तो दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे, यह बहुत गलत है, ट्रेंड सेट करेगा। केजरीवाल पर जो आरोप लगे हैं वो सच है या नहीं, यह कोर्ट तय करेगा, लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए। ऐसे में अगर आप खुद को कट्टर ईमानदार तो हैं तो तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दें। केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले हेमंत सोरेन ने हाल ही में अपनी गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था, फिर यह क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? अब केजरीवाल इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, इसलिए हमारी पार्टी कांग्रेस भी उनका साथ दे रही है, लेकिन यह मेरा स्टैंड है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर जेल में कैद एक कैदी को जेल से सरकार चलाने की इजाज़त मिल जाएगी तो यह गलत ट्रेंड साबित होगा। सरकार के कामकाज की गोपनीयता कहाँ रह जाएगी? कल को कोई प्रधानमंत्री गिरफ्तार होता है और वो भी इस्तीफा देने से इनकार कर देता है, तो क्या देश जेल से चलेगा? यह हम देश के युवाओं को और देश की राजनीति को किस तरफ ले जा रहे हैं? यूं कहें कि संजय निरुपम ने एक तरह से उनकी पार्टी कांग्रेस का जो स्टंट है, क्योंकि कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात कर उन्हें कानूनी सहायता मुहैया कराने का दावा किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया अलायंस पूरी तरह से जो है अरविंद केजरीवाल के साथ है, और ऐसे में अब उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने साफ तौर से कहा कि नैतिकता के आधार पर केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, दिल्ली का जो शराब घोटाला है, वो दरअसल उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये पूरा प्रकरण अभी कोर्ट में चला गया है और कोर्ट में जांच और सुनवाई के बाद पता चलेगा कि सचमुच घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, और घोटाला हुआ तो किसने पैसा खाया, केजरीवाल जी ने पैसा लिया नहीं लिया, ये सब आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हमारे देश की राजनीति में एक वर्षों पुरानी एक परंपरा है, तो नैतिकता और शुचिता का तकाजा ये है कि उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने उनकी गिरफ्तारी के बाद, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद कल जो जानकारी ली या मुझे मिली, उसके हिसाब से कुछ ऐसी तैयारी चल रही है कि जेल से ये सरकार चलाएंगे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। ये मुझे कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात लगी। सवाल उनके व्यक्तिगत इशू का नहीं है, मेरा भी व्यक्तिगत सवाल नहीं है, सवाल भारत की राजनीति के परंपरा का है। अगर कोई व्यक्ति आज ये ट्रेंड सेट कर देता है कि वो भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद जेल से सरकार चलाता रहेगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत खतरनाक ट्रेंड बन जाएगा। दूसरी बात, आप कहते हैं कि आप कट्टर ईमानदार हैं, और ईमानदारी की किताब का पहला अध्याय जो है वो नैतिकता है। जो ईमानदार है उसको नैतिक होना पड़ता है, और नैतिकता का तकाजा यह है कि उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उसमें कोई कानूनी प्रावधान या संवैधानिक प्रावधान ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कभी जैन हवाला केस आया था, जिसमें कोई एक हवाला कारोबारी था, उसकी एक डायरी पकड़ी गई थी, और उसके बाद एक ऐसी खबर उड़ी कि उस डायरी में लाल कृष्ण अडवाणी का नाम है, कमलनाथ जी का नाम था, फिर ये इनका नाम क्या नाम है, माधवराव सिंधिया जी का नाम, शायद अर्जुन सिंधिया का भी नाम था। तो उन लोगों ने पलटकर कोई सवाल नहीं पूछा, नैतिकता के आधार पर तत्काल अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया।